श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष हार की समीक्षा करने में जुटा हुआ है, जिसके चलते बैठकों का दौर जारी है। हाल ही में कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक कर नतीजों की समीक्षा की थी और अब बिहार में भी कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में न सिर्फ चुनावी नतीजों की समीक्षा की जाएगी, बल्कि तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस कमेटी की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। चुनाव के बाद राज्य कमेटी की ये पहली बड़ी बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों के साथ फ्रंटल प्रमुख, मोर्चा और संगठन प्रमुख भी शामिल हुए। बैठक के दौरान उन मुद्दों पर खासा जोर दिया गया जो मुद्दे चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रमुखता से भुना नहीं पाई। साथ ही संगठन को पहले से दुगना मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक को लेकर राजेश राम ने बताया कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही वोट चोरी और एसआईआर से कैसे निपटना है, इस पर भी आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में चुनाव परिणाम का विस्तृत विश्लेषण किया गया और हर विधानसभा क्षेत्र से मिली रिपोर्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, संगठन को सुधारने और जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। पार्टी ये समझना चाहती है कि किन क्षेत्रों में कमजोरियां रही और भविष्य में कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। जो एसआईआर पर 14 तारीख को दिल्ली में रैली होने वाली है, उस पर हम तैयारी कैसे करें। यानी साफ है कि कांग्रेस का पूरा फोकस वोट चोरी और एसआईआर को लेकर दिल्ली में होने वाली महारैली पर है और इसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बैठक में शामिल कांग्रेस नेता शशि रंजन चुनावी हार की मुख्य वजह वोट चोरी को बताते हैं। उन्होंने कहा, एसआईआर को लेके हमने वोटर अधिकार यात्रा किया। एसआईआर को लेके अभी भी एक विधानसभा में, पटना साहिब विधानसभा की मैं बात करता हूं, मैं पटना जिला अध्यक्ष हूं। पटना साहिब विधानसभा में पूरा लिस्ट जो तैयार हुआ, जिसमें 7,500 वोटर के नाम हटाए गए। कई वोट 3-3 वोटर आज भी हैं। तो एसआईआर में तो इशू वहीं का वहीं है, कहाँ उसमें गलत सही की बात है। लेकिन चुनाव जिस हड़बड़ी में कराए गए, त्रुटियां को खोजने, जवाब देने में जिस हड़बड़ी में कराया गया, तो एसआईआर में तो गड़बड़ी हुआ ही, उसमें कहाँ कोई ऑब्जेक्शन है। आज भी जो भी चुनाव कराए हैं चुनाव अधिकारी, उनके साथ हम लोग के साथ बैठाइए, हम उनको कई गड़बड़ी दिखाएंगे। इस बैठक से ये साफ हो गया है कि विपक्ष इन नतीजों के बाद हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठने वाला, बल्कि संगठन को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है। साथ ही एसआईआर और वोट चोरी पर 14 दिसंबर को दिल्ली में महाअभियान की तैयारी में भी विपक्ष जुट गया है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।